नमस्कार। पूर्वांचल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। माघ मेले में शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद टोके गए, रोके गए, बेइज्जत किए गए, अब उजाड़े जाएंगे बुलडोजर से। उसी सनातन की जमीन से उजाड़े जाएंगे जिसके शीर्ष पर वह विराजमान है, जिसके शंकराचार्य हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों ने शंकराचार्य को जो नोटिस थमाया है उसका निहितार्थ कह रहा है कि मस्जिदों, मदरसों और काशी के मणिकर्णिका घाट पर जो बुलडोजर चला वह अब शंकराचार्य पर भी चल सकता है, क्योंकि इसके लिए जरूरी कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अफसरों ने उठा लिया है। शंकराचार्य को एक नोटिस थमाते हुए उन्हीं से उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग लिया है। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के शिविर पर नोटिस चिपकाकर अफसरों ने पूछा है कि 24 घंटे के अंदर यह बताइए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। अगर हैं तो प्रमाण दीजिए और नहीं हैं तो फिर ये बताइए कि आप किस हैसियत से अपने नाम के आगे और अपने शिविर पर लगी पट्टिका पर खुद को शंकराचार्य लिख रहे हैं। योगी के अफसरों की नोटिस का आधार सुप्रीम कोर्ट में सालों से लंबित एक विवाद है, लेकिन योगी के अफसरों से मेरे कुछ छोटे छोटे सामान्य से सवाल हैं। अगर अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं हैं तो पिछले साल प्रयागराज महाकुंभ में उनको शंकराचार्य के रूप में शिविर लगाने की अनुमति क्यों दी गई? शिविर के लिए प्रयागराज कुंभ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जमीन क्यों आवंटित की गई? अगर अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं हैं तो उन्हें शंकराचार्य के रूप में महाकुंभ में संगम पर स्नान क्यों कराया गया? यह तस्वीर उसी समय की है। तब महाकुंभ में इसी प्रयागराज में श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी विधु शेखर भारती, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर, जिनको योगी के अफसरों ने नोटिस थमा दिया है, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने संयुक्त धर्मादेश जारी किया था। यह किसकी अनुमति से हुआ? पिछले वर्ष महाकुंभ पर छपी योगी सरकार की पत्रिका में अविमुक्तेश्वरानंद की फोटो कैसे छपी, वह भी जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कैप्शन के साथ। अभी पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ था, जो इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ इनके द्वारा कहा गया। उसी महाकुंभ के अधिकारियों के द्वारा एक स्मारिका छापी गई है, महाकुंभ स्मारिका। उसका पहला पन्ना महाकुंभ प्रयागराज 2025 ये छपा है, आप लोगों के मिला होगा। इसी पत्रिका में ये देखिए फोटो छापा गया है। ये कई फोटो उसमें छापे गए हैं और उस फोटो में यहाँ पर हमारा चित्र है और लिखा है जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। क्या मतलब पिछले साल महाकुंभ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य थे और अब फर्जी हो गए। अरे हाँ, याद आया, आप भी ये फोटो और वीडियो देखिए। अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं हैं तो जुलाई 2024 की 13 तारीख को मोदी के मित्र और देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की गद्दी पर छत्र के नीचे क्यों बैठे हैं? और तो और बीजेपी के विश्व गुरु और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविमुक्तेश्वरानंद का पैर क्यों छू रहे हैं? उनसे आशीर्वाद के रूप में उनके गले की माला क्यों ग्रहण कर रहे हैं? खैर, माघ मेले पर आते हैं। आप अफसर शंकराचार्य को पैदल स्नान के लिए जाने को कह रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि वे अपनी पालकी में जाएंगे तो ट्रैफिक नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। तो आप बताइए कि ये ज्ञान आपको कब और कहां से प्राप्त हुआ कि शंकराचार्य पालकी से जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी? कुंभ मेले में जब करोड़ों लोग थे तब तो आपने शंकराचार्य की पालकी पर ऐतराज नहीं जताया था। तब तो या इसके पहले कभी शंकराचार्यों की पालकी से तो कोई भगदड़ नहीं मची।
फिर महाकुंभ के मुकाबले काफी कम भीड़ वाले माघ मेले में शंकराचार्य की पालकी से भगदड़ कैसे मच जाती। आपको समझना चाहिए कि जिस तरह हमारे माथे से सनातन का तिलक नहीं मिटाया जा सकता, उसी तरह शंकराचार्यों को उनकी पालकी से उन्हें पैदल और उनके छत्र से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी ऐसा प्रयास आप अफसरों ने किया, सनातन के शंकराचार्य को अपमानित किया और अब बुलडोजर की राह बनाने के लिए कागज मांग रहे हैं। समूचे देश की जनता मूर्ख है और आप जनार्दन हैं। और अंतिम सवाल, क्या अब योगी के अफसर शंकराचार्य तय करेंगे या भारतीय जनता पार्टी वाले मनोनीत करेंगे, या खुद शंकराचार्य ही अपनी परंपरा के अनुसार शंकराचार्य तय करेंगे? शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए? स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। ठीक है। कल आपके अलावा ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई कि जो नारे लगाते थे बटेंगे तो कटेंगे, देश को तो धर्म पे, भाषा पे अलग अलग विवाद पैदा करके बांट ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। लानत है ऐसे लोगों पर। नारों में कुछ और हकीकत ये जो आपने वीडियो में देखी। अब शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि सनातन की परंपरा के अनुसार विधिवत स्नान उन्हें करने दिया जाए। कहते हैं साहब अनुमति चाहिए। मां गंगा में स्नान के लिए अनुमति चाहिए। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को क्या मां गंगा में स्नान के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? और ये तो हिंदुओं के संत शिरोमणि हैं, इनको अनुमति लेनी होगी अजय सिंह बिष्ट से कि मैं गंगा में स्नान, और ऐसा स्नान जो पुरातन समय से चला आ रहा हो। खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि 40 साल से तो वो कर रहे थे, उनको अनुमति नहीं है। और उनको अनुमति लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मां गंगा किसी की बपौती है? जो इनके गुणगान करता रहे उसके लिए वीवीआईपी, अडानी अंबानी के लिए अलग, जैसा कि कल मैंने आपको बताया महाकुंभ में व्यवस्था। और जिनसे समाज को खतरा है
मैं मोहन भागवत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं, जिनसे समाज को खतरा है, उनकी सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जा रहे हैं। असली जो संत हैं, जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके साथ ये हालत। आपने देखा कि उनके एक बुजुर्ग शिष्य को, 85 वर्षीय शिष्य को जूतों से मारा गया, राजदंड किसी का छीन लिया गया, पालकी का अपहरण कर लिया गया। और जो नकली हैं, जो स्वयंभू है, जो अपने आप को ठेकेदार बना के चलते हैं, जो समाज के लिए खतरा हैं, वो Z+ सिक्योरिटी लेते हैं। उनके लिए ASL होती है जैसे प्रधानमंत्री के लिए होती है। ये औकात आप जिनके वोट से, जिनके समर्थन से आज इठलाते हुए घूमते हैं, उनकी ये हालत करते हैं। आज आपका असली चेहरा पूरे देश ने देख लिया है, पूरा विश्व देख रहा है, और विश्व भर में हिंदू समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है, दुखी है, पीड़ित है। दर्द है हम सबके दिल में।